हेलो फ्रेंड्स। कल एडमिट कार्ड जारी कर दी जा चुकी है और आप लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन भी मिल गया होगा और आपने अपना डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी होगा वो आपने अच्छे तरीके से देख भी लिया होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है, बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि ये फ़ोटोज़ का फ़ोटोज़ पर गजटेड ऑफिसर का कैसे करवाना है। तो मैं स्पेशली इसी चीज़ को बताने के लिए आया हूँ, लास्ट तक बने रहे। मैं पॉइंट ए से लेकर आपको जे तक के तक अच्छे से बता देता हूँ और जो ज़रूरत होगा उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जो ज़रूरत नहीं होगा मैं सिंपली पढ़कर आगे बढ़ जाऊंगा। पहला पॉइंट आपका होगा, एप्लीकेशन फॉर्म ले लीजिएगा एडमिट कार्ड का, इंटरव्यू के एडमिट कार्ड का आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। फिर उसके बाद आप एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, एक प्रिंट आउट इसका निकलवा लीजिएगा, जो भी लेकर जा रहे हैं आप, वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, जो भी हो, वाटेवर। ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट। फिर कंप्यूटर 10th का सर्टिफिकेट आप ले लीजिएगा, ऑल एजुकेशनल मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। 10th का, 12th का, सीबीएसई से हैं तो 10th का आपका जो मार्कशीट है वही आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी है। 12th का आपको अगर बीए से हैं तो आपको निकलवाना होगा ग्रेजुएशन का, और एनी अदर हायर एजुकेशन का है तो वो ले लीजिएगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर, डीसीए, एडीसीए, बीसीए भी है तो आपका चलेगा, ये कोई स्पेशलाइज नहीं, जो भी आपने भरा है। एसटी एससी कैटेगरी के हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट विद डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ बिहार लेना पड़ेगा। आप अगर ईबीसी या बीसी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट विद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट प्लस एनसीएल आपको बेस्ड होना चाहिए, इनकम एंड एसेट ऑफ फाइनेंशियल। इनकम आपका 2022 का ही होना चाहिए लेकिन उसका बेसिस होना चाहिए 2021-22, ठीक है। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम प्रोविज़न है, सर्टिफिकेट ऑफ ईडब्ल्यूएस आप और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेना होगा बेस्ड ऑन द इनकम एंड एसेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-22, ठीक है। और एच नंबर आपका हो गया इन केस ऑफ पीडब्ल्यूबीडी हैं, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, जॉब में थे उस समय, तो आपको एनओसी लेना होगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है आगे। अगर आपने उसमें आप जॉब में नहीं थे तो आपको कोई कुछ भी चलेगा, आपको एनओसी नहीं चाहिए लेकिन आपको ज्वाइनिंग के टाइम एनओसी देना होगा। तीसरा, अगर आप एक सर्विसमैन है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है, एम्प्लॉई ऑफ बिहार गवर्नमेंट है तो आपको अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई किया है। मेन चीज़ मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, के नंबर 2 कलर साइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाय गजटेड ऑफिसर। बहुत लोग बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि एक पेपर पे दोनों फोटो रखकर सिग्नेचर करवाते हुए दोनों जगह पे आपको देना है, पर ये बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है, ये सिंपली कह दिया गया है आपको। ये मान लीजिए आपका फ़ोटो है, ये आपका पिक्चर हो गया, ठीक है, ओके। आपको सिग्नेचर यहाँ पे करवाना होगा गजटेड ऑफिसर का इस तरीके से, और उनका मोहर यहाँ पे मरवा लीजिएगा थोड़ा सा ही जगह में, दोनों फोटोज़ पे। अगर आपको ऐसा लगता है कागज़ को मान लीजिए अगर आपसे कागज़ चिपकाने के लिए, फ़ोटो चिपकाने के लिए कहीं पे माना गया तो आपको कागज़ तो दीजिएगा नहीं, आपको कागज़ फाड़ना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, फ़ोटो पर ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए गजटेड ऑफिसर का, और उनका मुहर लगवा लीजिएगा किस पद पे हैं वो। गजटेड ऑफिसर में आप जो सिंपल गजटेड ऑफिसर हैं, जो उसमें आप सीओ, सर्किल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, बीडीओ, बीपीआरओ, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, इन लोगों में से किसी का भी सिग्नेचर करवा, या हेड मास्टर का भी, किसी स्कूल के हेड मास्टर के का भी करवा सकते हैं आप, ये भी आपका चलेगा, वो भी गजटेड में आते हैं। या इनके ऊपर जितने भी अबव हैं, ये DCLR, SDM, ADM, DM जो भी हैं उनसे भी आप करवा सकते हैं, बस वो गजटेड होने चाहिए और उनका पद का मोहर मरवा ले लीजिएगा। कागज़ पे मत करवाइएगा, कागज़ के लिए इसमें दिया नहीं गया है, ये कम्प्लीटली कहा है अटेस्टेड बाय गजटेड ऑफिसर। फोटोग्राफ का अटेस्टमेंट होना चाहिए इसमें, कागज़ पर का नहीं होना चाहिए, तो फोटोग्राफ कहीं करवाइएगा। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अदर इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।